हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको एक खूब अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हूँ। कृपया सुनिएगा कि ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है जितनी हमको लगती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है कि हम किसी का अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो हम पर ही भारी पड़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई जगह बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। जहाँ हमको लगता है कि हाँ, हमारी वहाँ पर वैल्यू है या हमारी बात मान लेते हैं, वहीं बोलना चाहिए। और नहीं तो सबसे अच्छा चुप रहो, बस वही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको एक इसी टॉपिक के ऊपर एक कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट्स करें और बताएं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी से अच्छी स्टोरी लेकर आऊँ मैं और आपको मोटिवेट करूँ। हो सकता है कि देखिए, कहानी वगैरह होती इसीलिए कि इंसान वैसे तो नहीं किसी की बात सुनता, लेकिन अगर आप स्टोरी के माध्यम से अगर किसी को कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करते तो उसके वो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। मेरा भी ऐसा ही नेचर है कि मुझे जल्दी से कोई बात अगर समझ में नहीं आती और अगर आप स्टोरी के माध्यम से बताते तो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है और मैं उसको लाइक भी करती हूँ फिर, और अपने जीवन में उतारती भी हूँ। तो मैं आपको उसी तरफ लेकर चलती हूँ कि कहानी के माध्यम से कि क्या होता है कि एक राजा रहते हैं, राजा महाराजा। तो राजा रहता है, तो उसको जानवर पालने का बहुत शौक रहता है। तो वो जब 16-17 साल का रहता है तो उसके पिताजी उसके लिए घोड़ा लेकर आते हैं। अब राजा लोग तो घोड़े पर ही बैठते हैं, घोड़े पे शिकार करते हैं, घोड़े पे घूमने जाते हैं, घोड़े पर दौड़ने उनको सिखाया ही जाता है। तो राजा ने खूब अच्छा उसके लिए एक घोड़शाल बनवाई। तो राजा मतलब छोटा सा था जब घोड़ा तभी लेकर आए थे, तो वो भी छोटे थे, 16-17 साल के। तो राजा उस घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने भी जाते थे और उस पर दौड़ने की कोशिश कोई प्रैक्टिस करते थे। तो राजा को उस घोड़े से बहुत लगाव हो जाता है, बचपन से ही रहता है। तो वो घोड़ा भी राजा को खूब चाहने लगता है। तो ऐसे करते करते दोनों बड़े हो जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि घोड़े की तबीयत खराब हो जाती है, तो राजा को अच्छा नहीं लगता। तो उसके पिताजी बोलते हैं, हम तुमको दूसरा घोड़ा ला देते। बोले, नहीं पिताजी, मेरे को तुम वो ही पसंद है। बोले, मैं बैठूंगा तो उसी घोड़े पे, नहीं तो नहीं बैठूंगा, मैं नहीं शिकार करूंगा। तो डाक राजा जो रहता है वो तो क्या करता है कि राजवैद्य को बुलाते हैं घोड़े को देखने के लिए कि भाई, तुम मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, वो उदास उदास रहता है, दौड़ भी नहीं पा रहा है, तो या तो उसको कहीं तकलीफ़ होगी। तो राजवैद्य आता है और घोड़े को देखता है। तो घोड़े के देखता है तो बोलते हैं कि इसकी तो तबीयत खराब है। बोले, तो इलाज करते हैं, नहीं ठीक होता है, 15 दिन हो जाते हैं। फिर राजवैद्य को बुलाते हैं तो बोलते नहीं, अब ये ठीक नहीं होएगा। तो बोले, क्या करें? तो बोले, कुछ नहीं। बोले, इसको अपन सुबह जहर का इंजेक्शन दे देंगे और वाइंड अप कर देंगे। तो राजा इतना सुनता है वो राजकुमार और उदास हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब वो घोड़े के पास आता है, ऐसे उसको सहलाता है, उसको हाथ लगा के, और उसके जो पीठ है उस पर अपना सर रखता है, रोने लगता है और बस उसको प्यार करके हाथ फेर के चला जाता है। तो अब उसको लगता है कि भाई सुबह होएगी और इसको मार दिया जाएगा, चला जाएगा ये मेरे को छोड़कर हमेशा के लिए। तो राजा ऐसे आंसू गिरा के चले जाता है। अब वो सामने बकरा खड़ा रहता है। राजा को राजकुमार को जानवरों का शौक था, तो उसने एक बकरे को भी पाल रखा था और वो भी छोटा से ही लेकर आया था। तो बकरा भी खूब बड़ा हो जाता है। तो जानवर का क्या होता है, अपन को समझ नहीं पड़ता, लेकिन जानवर आपसरी में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। तो रात को राजा घोड़े को दुलार करके चला जाता है अपने महल में। अब इधर पीछे से जो बकरा रहता है ना, वो सब देखता रहता है
कि राजा अब ये जो घोड़ा है इसको वो बातें सुनता रहता है कि वैद्य आया था, उसने क्या बोला, और राजकुमार कितने उदास हैं, उनको घोड़े से इतना लगाव था। बेचारा बकरा उसको सोचता है कि अभी चला ही तो जाएगा, तो वो बकरे को भी अच्छा नहीं लगता कभी ये सुबह चला जाएगा, फिर पूरे इस इतने बड़े घुड़साल में मैं अकेला रहूँगा, तो बेचारे को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बकरा बोलता है कि भाई यार तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते हो? बोले नहीं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, अब तो मैं नहीं बचूंगा। अरे बोले कुछ नहीं होता है डॉक्टर के कहने से, आप एक पैर उठाओ तो सही, उठाओ, कोशिश करो। तो बोलता अरे वो हिल भी नहीं रहा। बोले नहीं, कोशिश करो तुम, हिलाओ। बोले हिलाने से हिल जाएगा वो तो वो हिलाने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है। तो बोले देखो मैंने बोला था ना हिल जाएगा, चलो अब दूसरा पैर भी हिलाओ। तो बोलता नहीं उठ रहा भाई यार। बोले नहीं, चलो कोशिश करो, करो कोशिश, सब हो जाता कोशिश करने से। तो वो कोशिश करता है तो उसका दूसरा पैर भी हिलने लग जाता है, तो वो दोनों पैर चलने लगते हैं। तो बोलते भाई यार देखो चलने लगा ना, तुम मन से हिम्मत हार रहे हो, चलो अब तीसरा पैर भी हिलाओ। तो तीसरा पैर भी हिलाता है, तो दो पैर सामने से हिलाता है। तो बोलता है दो पैर के सहारे उठो तुम। तो दो पैर के सहारे उठता, तो बोले तीसरा भी हिलाओ, कोशिश करोगे तो वो भी चलने लगेगा। तो तीसरा पैर भी हिलाने लगता, तो हिल जाता है। तो तीसरे पैर, जब तीन पैर तैयार हो गए तो वो चौथा पैर भी खड़ा हो गया। ऐसे ही करके घोड़ा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो बोले अब क्या करूँ? बोले चलो। तो बोले नहीं चलते। बोले तुम कोशिश तो करो। तो वो घोड़ा कोशिश करता है तो वो चलने लग जाता है। तो बोला और चलो। तो वो चलने लगता है, चलने लगता है, तो अच्छा दौड़ने भी लगता है वो तो उधर से राजकुमार आता है वैद्य को लेकर। बोले अरे ये क्या हो रहा है, तो घोड़ा तो चलने लगा। तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता, बोलता अरे मेरा तो घोड़ा, मैं तो ये इसको लेकर आया था कि राजवेद को क्या अपन इसको इंजेक्शन दे के ख़त्म कर देंगे, एक बार और देख लो, लेकिन मेरा घोड़ा तो अच्छा हो गया। तो खुशी के मारे राजकुमार बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब तो जश्न होगा, तो रसोई बनेगी, सबको खाना खिलाएंगे। तो खाना बनाने वाले आए तो बोले कि अरे राजा साहब तो बड़े खुश हैं। तो बोले वो घोड़े को, वो बकरे को देखते तो बोले अरे राजा साहब इतनी खुशी की बात है, बोले बकरा भी बनना चाहिए। तो बोले ठीक है, खड़ा ही तो है, बोले बना दो। और वो बकरे को भी बना देते हैं, तो बकरे को भी बना डालते हैं। तो बकरा बेचारा, उसने तो घोड़े को चलाया और बकरे की शामत आ गई। तो इसीलिए कहते हैं कि समय और मौका देखकर ही बोलना चाहिए, और हमें बिना वजह किसी को फ्री की सलाह नहीं देना चाहिए, और वही हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो समय और मौका देखकर ही बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बोलने वाला हीरो नहीं होता, कभी कभी चुप रहने वाला भी हीरो बन जाता है। तो जीवन में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको कब और कहाँ बोलना चाहिए, ये वाली कला आना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो गाइस, अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।